हम शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी जी की चरण में हमार प्रणाम। ई जितना शिव चर्चा कथा सुने वाला भाई बहिना, माता बहिना, गुरु बहिना बानी लो, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर महाशिवरात्रि के लक्ष्मी बुढ़िया माई और गंगा गाय की कथा लेके आइल बनी। रउरा लोगन ई शिव चर्चा कथा को अंत तक सुने लोगिन। अंत तक सुनला से ई फायदा होला कि कौनो कथा के गुण अंते में मिलेला। शिव चर्चा कथा के आधा अधूरा ना सुने के चाही। शिव चर्चा कथा के कोशिश करम लोगिन कि फुल पूरा अंत तक सुनेम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। हर हर शंभु, जय जय भोलेनाथ। एगो गांव में गरीब बुढ़िया माई रहली। उनकर नाम रहे लक्ष्मी और वो बहुत शुरुए से पूजा पाठ करस। और उनकर केहू रहे ना बाल बच्चा रहे, ना उनकर पति रहलन, उ खत्म हो गइलन। उनकरा सहारा एगो गाय रहली। गाय के नाम रखले रहली गंगा। गंगा नाम के गाय रहली, बहुत हष्ट पुष्ट और दुधारू गाय रहली। अब गंगा शुरुए से पूजा पाठ करस। अपन सुबह में जागस तो नित्य क्रम कैला के बाद स्नान करके नहा धोआ करके मंदिर जास। अब मंदिर जास, शिव जी के मंदिर जास तो गाय भी वो उनका साथे साथे जास। और शिव जी के भजन कीर्तन करस। तो गंगा गाय रहली। वो गंगा गाय हर समय वो अपन गर्दन डोलावस। गर्दन जैसे डोलावस तो उनका गर्दन में एगो घंटी बांधल गई रहे। तो घंटी बाजो। जैसे जैसे ये बुढ़िया माई रहली, लक्ष्मी बुढ़िया माई रहली, वो भजन कीर्तन करस। तैने गंगा गाय अपन गर्दन डोलावस और शिव जी के अपना भाषा में पूजा पाठ करस। पूजा पाठ कैला के बाद वही जाई गंगा गाय के दूध निकाल के ताजा ताजा शिव जी के चरण में अर्पित करस। लक्ष्मी माई हर समय के अब नियम रहे तो वही रास्ता से वही गांव के कसाई जात रहलन। तो गाय के ऊपर नजर पड़ल। अब नजर जैसे पड़ल तो इनकर मन विचलित हो गई। कहे लगलन कि ई गाय हम यदि पा जैती तो ई गाय के काट के बहुत अच्छा फायदा मिली, काट के गोश्त बेच देती, बहुत प्रॉफिट मिली। तो ऐसे ही विचार करके वो जैसे चल गइलन। अब वही गांव में दो तीन गो कसाई रहे लो। तीनों कसाई आपस में विचार कैलक लो कि ये बुढ़िया माई के पास एगो गाय बिया, बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बिया। ई गाय के मांस बेचल जाई तो बहुत प्रॉफिट मिली। जौन मांस बनावो कैल जाई, खाइल जाई तो बहुत स्वाद मिली। तो तीनों लोग विचार कैलक लो कि ई गाय के कैसे अपना कब्जा में कैल जाओ। तो तीनों विचार कैलक लो, राय विचार कैलक लो। कहलक लो कि बुढ़िया माई तो जाली वो मंदिर में, तो हमनी मंदिर के पीछे रहल जाई। जैसे मंदिर के परिक्रमा करिहन बुढ़िया माई और गाय, तो वही जाई गाय के पकड़ लेहल जाई। तो संजोग के दिन
ऐसन रहे कि ओह दिन महाशिवरात्रि रहे और महाशिवरात्रि के पूजा पाठ चलत रहे वो मंदिर में, बहुत भीड़ रहे वो मंदिर में। तो इहो बुढ़िया माई सुबह सुबह नहैली धोैली, अब पूजा पाठ के तैयारी कैली और मंदिर में जाता रही। और बुढ़िया माई के साथे ई गाय भी जाता रही, गंगा गाय। तब मंदिर में प्रवेश कैली, पूजा पाठ करत रहली। अब गाय भी बहुत अपन गर्दन डोला डोला के पूजा करस, शिव जी के पूजा करस। और जैसे वो मंदिर के परिक्रमा करे वाला रहली, अब मंदिर के परिक्रमा करत ली, आगे आगे बुढ़िया माई चलत रहली, या पीछे पीछे गाय अपन घंटी डोला डोला के चलत रहली। तो बुढ़िया माई जैसे मंदिर के पीछे गईली तो आगे जाता रही, एने वही टहटही में ही कसाई लुकाई रहे लो, छुप रहे लो। अब गाय के पकड़ ले लख लो, अब पकड़ के ले जाए लागल लो। एने ई देखत रही कि घंटी के आवाज आवत नहीं खे। बुढ़िया माई देखत रही घंटी के आवाज आवते नहीं खे, तो पीछे मुड़ के देखत रही तो जा हमार तो गंगा गाय लौकते नहीं खी। अब गंगा गाय के आवाज मारत रही तो आवाज के जवाब मिलते नहीं खे। अब कुछ दूर जंगल में गंगा गाय के कसाई ले जाए लागल लो। अब गंगा भी अपना भाषा में चिल्लास, तैने ले आवाज जाओ ना। अभी परेशान हो गईली बुढ़िया माई, कहे लगली कि हे शिव शंकर, रौरा दरबार में हम आईनी पूजा पाठ करे, एनी टाइम हम पूजा पाठ करे ने, हमार ये दुनिया में केहू सहारा नहीं खे, एके गो हमार ई गंगा गाय रही है, केहू इनकरा के कब्जा कर लख, बाबा रौरा रक्षा करी। अब गुहार लगावे लगली। एने हिमालय पर्वत पे शिव जी भांग के गोला पी के मस्त रहनी। अब माता गौरा देखतनी कि ई शिष्या बहुत परेशान बड़ी, तो शिव जी से कहली कि हे स्वामी जी, राउरी शिष्या बहुत परेशान बड़ी, इनकर केहू सहारा ना रलख हटे, एगो गाय रखले रही है उहे सहारा रलख। आ गाय देखतनी कि ई कसाई ले जाता काटे खातिर, रौरा कुछ रक्षा करी। तो शिव जी के नजर ई गरीब बुढ़िया माई और गाय पे पड़ल, तो गाय कसाई ले जाते रहे। अब वही जैसे आशीर्वाद देहनी। अब गाय में इतना ताकत आ गई, गाय अब उठा उठा के पटके लागल तीनों लोग के। उठा उठा पटक के बहुत बुरी तरह से मरलक कसाई लोग के। अब कसाई लोग भी देख के चकित हो गई, लोग कहे लागल अरे गाय में इतना ताकत कहाँ से आ गई। उठा उठा पटक के बहुत बुरी तरह से ये गंगा गाय मरली, और वजह से वापस आ गईली। वापस अली, अब बुढ़िया माई के आगे खड़ा हो गईली। बुढ़िया माई के आगे खड़ा हो गईली। खड़ा भइला के बाद बुढ़िया माई भी बहुत खुश भइली, वजह से फिर दूध निकाल के शिव जी के चरण में अर्पित कैली, फिर वापस आ गईली। तब माता गौरा कहे लगली कि हे स्वामी जी, रौरा ऐसा का कहनी है कि गाय में इतना ताकत आ गई हटे। तो शिव जी कहे लगनी कि हम यही जैसे चमत्कार कर देनी है, ई जौन अपन नंदी बाड़न नो नंदी, इनकर हम शक्ति डाल देनी हटे, यही वजह से गाय में इतना शक्ति आ गई है। और ये कसाई लोग के मार के भगैली हटे। तो ये बताई
तो एनी टाइम थोड़िए ई शक्ति रही गाय में, कबो ना कबो कसाई तो पकड़िए ली लो, बदला तो चुकाइए ली लो। तो शिव जी कहनी कि ना, एनी टाइम हम नंदी बाबा के एक हिस्सा शक्ति डाल देले बानी, कबो अपन गाय रक्षा कर लिहन। और जैसे महाशिवरात्रि वाले दिन के पूजा पाठ करके गरीब बुढ़िया माई और ये गंगा गाय वापस आई लो। अब बहुत खुशी खुशी से अभी रहे लागल लो। अब गंगा गाय भी अपन ताकत के अनुभव करे लगली। फिर उ कसाई रहलन, उ पलट के देखबे ना करे सही गाय के, काहे कि वही दिन बहुत बुरा हाल कर देले रहली गाय। हम कहानी के यही जहाँ अंत करतनी। हमारी कहानी रउरा लोगन के अच्छा लगल होखी तो लाइक करेम, शेयर करेम और सब्सक्राइब करेम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। हर हर शंभु, घर घर शंभु, जय जय भोलेनाथ।